जय श्री राम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू चेक बिजनेस मॉडल ऑफ एनी कंपनी। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है और वहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करना है। इनमें आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल, पेरेंट्स, फाउंडर, सारा डिटेल्स सबको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप screener.in पे जाइए और वहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करिए और वहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल, की पॉइंट और चेक रिवेन्यूज ऑफ ऑल पॉइंट, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग क्रोम पे जाके सबसे पहले विकीपीडिया सर्च करते हैं। तो हम यहाँ पे विकीपीडिया मिला। विकीपीडिया पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स दे रहा है। अभी अगर आपको इन डिटेल्स को हिंदी में रीड करना है तो आप यहाँ पे हिंदी में रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे जाइए और अनुवाद करें से आप चेंज कर लीजिए। तो आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में करके आपको बता रहा हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है एक कंग्लोमेरेटेड होल्डिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इन सब क्षेत्र में काम करती है। और ये जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बहुत बड़ा है और रेवेन्यू के हिसाब से भी ये सबसे बड़ी कंपनी है। 22 जून 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 150 बिलियन को भी क्रॉस कर गई है। और इधर ही कंपनी का जो डाटा लिखा हुआ है कि BSE, NSE इन जगह पे ये कंपनी लिस्टेड है। इंडस्ट्री में जो लिखा है कंग्लोमेरेट, इसका मतलब होता है कि कंपनी एक से ज़्यादा बिजनेस में वर्क कर रही है और कई सेगमेंट में काम कर रही है। तो यहाँ पे इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुई है 1966 में और इसके जो फाउंडर हैं वो धीरू भाई अंबानी हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसको जो अभी प्रोमिनेंट पीपल हैं वो मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड MD हैं इस कंपनी के। प्रोडक्ट की पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या क्या कंपनी किन किन बिज़नेस में ये काम करती है। उन बिज़नेस के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन से सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, क्या उनका बिजनेस है। इनके प्रोडक्ट के बारे में भी लिखा गया है। जो पहले इनका प्रोडक्ट था वो सबसे पहले टेक्सटाइल और पेट्रोलियम सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही थी जब धीरू भाई अंबानी जी ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और अभी इस समय कंपनी कई सारे प्रोडक्ट पे काम कर रही है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो गई है। द कंपनीज प्राइमरी बिजनेस पर petroleum refining and petrochemical. It operates a 33 billion ton refinery at Jamnagar in the Indian state of Gujarat. Reliance also completed constructions of its second refinery worth 29 million at same state in December 2008. कंपनी पहले पेट्रोलियम और रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल पे काम कर रही थी। धीरे धीरे इस कंपनी ने अपना बिजनेस का प्रसार किया और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी ये कंपनी अब काम करने लगी है। रिटेल सेक्टर में आपने देखा होगा कई जगह पे रिलायंस मार्ट, रिलायंस सुपर मार्ट, वहाँ पे होम किचन्स और कई सारे से चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी रिलायंस लाइफ साइंस के नाम से भी एक इनकी कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड वर्क देखती है। इसके अलावा रिलायंस लॉजिस्टिक्स, रिलायंस क्लिनिकल रिसर्च सर्विस, रिलायंस सोलर। अभी सोलर सेक्टर में उतना इनका नाम सुनने में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे विकीपीडिया में लिखा हुआ है तो ये उन सेक्टर्स में भी काम कर रही होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही सब्सिडरी है और ऑयल एंड गैस में भी ये कंपनी काम करती है। एनवायरनमेंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी कंपनी के रहे हैं।
और कंपनी को कई सारे सेक्टर्स में अवार्ड भी मिल चुका है। तो हम इस प्रकार से विकिपीडिया की हेल्प से कंपनी का बिजनेस मॉडल चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग दूसरी क्लिप में देखते हैं कि कैसे हम लोग screener.in से कंपनी का डाटा चेक करेंगे। यहाँ पे मैं रिलायंस का नहीं, मैं एक छोटी सी कंपनी सालासर टेक्नोलॉजी की बात करूँगा। तो सर्च करते हैं हम लोग सालासर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ गया अबाउट में लिखा हुआ है कि ये सालासर कंपनी है, वो टावर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी स्ट्रक्चर, और इनको रेलवे से भी प्रोजेक्ट मिलता है। फिर हमने जब की पॉइंट पे क्लिक किया तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसका काम जो है इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन और डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर टेलीकॉम एंड सोलर सेक्टर्स के लिए भी ये काम कर रही है। इनका जो मेन है कि टावर वगैरह का काम है। इसके अलावा जो ईपीसी में काम कर रही है, पावर ट्रांसमिशन, रेलवे कंस्ट्रक्शन और स्टील का भी मेन काम है इनका, जिसमें 72% रिवेन्यू जो है उनका स्टील से जनरेट हो रहा है, 23% ईपीसी से और 5% इसके अलावा जो इनके 25 देशों में इनका बिजनेस है, नेपाल और भी कई सारे देशों में। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो बेसिकली हाइड्रा और क्रेन के फिजिकल डिसमेंटल फैसिलिटी को पे वर्क करती है। इनके क्लाइंट एयरटेल, हवाई, जियो, बजाज, अडानी सोलर, एल&टी, टाटा, जिंदाल, अमेरिकन टावर। तो क्लाइंट इनके बहुत ही बड़े क्लाइंट हैं। और जो इनका ऑर्डर बुक है, डोमेस्टिक ईपीसी ऑर्डर 1009 करोड़ का, मोनोपोल्स का 53 करोड़ का, हेवी स्टील सेक्टर 130 करोड़, एक्सपोर्ट ईपीसी, ऐसे इनके कई सारे बिजनेस में ऑर्डर है। तो हम लोग screener.in पे बेसिकली कंपनी के बारे में पूरा डाटा रीड कर सकते हैं कि कंपनी किन सेक्टर्स में काम कर रही है, उनका क्या बिजनेस मॉडल है, उनका रेवेन्यू कहाँ से कितना जनरेट हो रहा है, ये सारा कुछ देखते हैं। हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि जो कंपनी है, कंपनी में का जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस ही देखना है आपको। बिजनेस की अगर आपने समझ रखी है तो आप निवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लॉस नहीं बियर करेंगे, लॉस में किसी कंपनी को में नहीं जाएंगे। तो थैंक्स।